तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 22 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये आने वाली रेल की ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक व अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्टर से जो हाल ही में घटित हुए हैं। सरकार पिछले 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 22 से 28 फरवरी तक एक स्मरणोत्सव का आयोजन करेगी जिसका नाम होगा विज्ञान सर्वत्र पूजते। ठीक है दोस्तों, जो सरकार है 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपलब्धियों के लिए जश्न मनाने के लिए 22 से 28 फरवरी तक एक स्मरणोत्सव चलाने वाली है, इसका आयोजन करने वाली है जिसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूजित। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 20 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 20 फरवरी के दिन ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये अस्तित्व में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो 20 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। एसोचैम से मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जीता है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, एसोचैम से मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका पुरस्कार जो जीता है ये जीता है कोल इंडिया लिमिटेड ने। हाल ही में आयोजित 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, उसमें पहले नंबर पर रहा नॉर्वे, दूसरे पर रहा जर्मनी और तीसरे पर रहा चीन। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्वे रहा इसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर रहा, दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे चीन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो ओलंपिक था शीतकालीन 2022 का ये बीजिंग में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों ये बने गौतम सवांग। ठीक है दोस्तों, गौतम सवांग को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है, गौतम सवांग को। ठीक है, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। ठीक है दोस्तों, छात्रों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट आरोहण चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके तहत परामर्श कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है असम सरकार ने। ठीक है, ले जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? दोस्तों ये बनाए गए हैं संजय श्रोत्रिय। ठीक है दोस्तों, संजय श्रोत्रिय को जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया अभी। राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई ईयर के साथ साझेदारी की है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार ने दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई ईयर के साथ साझेदारी की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया ये काम। हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना चलाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो शिक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। कौन सी राष्ट्रीय नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। ठीक है दोस्तों, 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसको शुरू कर दिया है, तो ये नीति का नाम क्या है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न, कुछ फैक्ट, रिवीजन फैक्ट। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ठीक दोस्तों 2022 का पुरस्कार कैसे मिला है? तो ये मिला योहन पूनावाला को। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार मिला ये मिला है योहन पूनावाला को। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो ये बनी है अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, ये जो महिला है ये अमेरिका की है और ये HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? ये पहली महिला है, IMP है ये फैक्ट, इसको आप याद करके चलिए। जानते हैं कुछ और रिवीजन फैक्ट। किस देश के प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्यकार और पत्रकार PJ ओरुर्के का निधन हुआ? दोस्तों ये हुआ है अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के जो प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्यकार और पत्रकार PJ ओरुर्के का निधन हुआ है हाल ही में, तो ये अमेरिका से संबंधित थे। अगला फैक्ट जानते हैं, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों ये किया सिडबी ने। ठीक है दोस्तों, किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया सिडबी ने किया दोस्तों।
इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इसके मुख्यालय के बारे में बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है। इसके ऊपर हमने काफ़ी बड़ा एक छोटा सा फैक्ट लिया था। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ अगले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास खोलने की बात कही है। दोस्तों ये कही है ऑप्शन ए अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका है, इसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। ठीक है, तो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलेगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और प्रश्न। केरल का पहला कारवा पार्क किस स्थान पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा ऑप्शन ए वाघामोन। ठीक है दोस्तों, वाघामोन में केरल का जो है पहला कारवा पार्क स्थित है, बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाघामोन है जहाँ पर केरल का पहला कारवा पार्क बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वाघामोन में बनने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ बनेगा, पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में। ठीक है दोस्तों, इडुक्की जिले में छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है वाघामोन, ये वहाँ बनेगा। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कारवा पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए एक सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया गया था जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाहर निकलने या यात्रा करने में असमर्थ थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे। जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट केरल से संबंधित प्रश्न उत्तर, कुछ फैक्ट। ठीक है दोस्तों, जो केरल के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, पिनराई विजयन। विधानसभा में कितनी सीटें, 140। लोकसभा में 20 सीटें आरक्षित है, राज्यसभा में 9 सीटें आरक्षित। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, हमने जाने अभी केरल के बारे में। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। विधानसभा में कितनी सीटें, 140। लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। जानते हैं कुछ और फैक्ट। दोस्तों, जो कृषिकर्ण परियोजना की शुरुआत हुई थी वो केरल में हुई थी, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो शुरू किया था ये भी केरल में शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, ये इसको आप याद करके चलिए, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कृषिकर्ण परियोजना की शुरुआत जो हुई केरल में हुई, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ये किया है केरल में किया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हम अगला प्रश्न। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 20 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी दिवस के बारे में पूछा जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO की घोषणा को अपनाया। ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ये घोषणा को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, क्या है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस की 2022 की थीम है। ठीक है, इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में किस शहर में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ऑप्शन सी बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, बीकानेर शहर में क्या किया गया, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, तो बीकानेर में किया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 शुरू की। ठीक है दोस्तों, इसे शुरू किसने किया, संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है दोस्तों, बीकानेर जिले में किया है ये परामर्श 2022। ठीक है, इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों,
यह भारत में इस तरह की पहली घटना है कि कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, पेपर में आने की पूरी संभावना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 19 फरवरी जो है इसका सही उत्तर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है 19 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी SHC सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और योजना के लाभों के बारे में भी जागरूकता पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, साल 2022 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के शुभारंभ का ये 7वां वर्ष है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ठीक है दोस्तों, तो हर 2 सालों में सभी किसानों को जो है स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है मृदा का। ठीक है, और ये 2022 में 7वां वर्ष होगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करके चलिए। 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया था राजस्थान के सूरतगढ़ में। ठीक है, ये 7वां साल है इसका और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे, आप इसको याद करके चलिए। सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हुआ, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन डी फुटबॉलर। ठीक है, सुरजीत सेनगुप्ता जो है हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये फुटबॉलर थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन बी चेतन घाटे। ठीक है दोस्तों, चेतन घाटे को हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक बनाया गया। ठीक है, तो चेतन घाटे जो है अभी आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक होंगे। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो आर्थिक विकास संस्थान है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक बनाया है। ठीक है दोस्तों, वह 2016 और 20 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य भी थे। ठीक है दोस्तों, ये 16 से 20 के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक की जो पहली मौद्रिक नीति थी उसकी समिति के सदस्य भी थे। 35 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्रियों के लिए 2014 के महालनोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक विजेता भी है दोस्तों ये। ठीक है, वह वर्तमान में स्वानसी विश्वविद्यालय वेल्स यूके में माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस में अनुसंधान केंद्र के एक बाहरी सहयोगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है चेतन घाटे के बारे में, इसको आप याद करके चलिए, और आर्थिक विकास संस्थान के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही हमने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग T49 सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है T49, इसे हाल ही में जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यह रेलवे सुरंग जो है उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 12 किलोमीटर 758 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, 12 किलोमीटर से अधिक है इसकी लंबाई। ये जो है सोमवार से अरपिनचला को जोड़ती। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्टर जो है इसको आप याद करके चलिए। क्या है? ये जो रेलवे सुरंग है ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। यह सोमवार से अरपिनचला को जोड़ती। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और इसके बारे में फैक्ट। भारत का पहला जो केबल स्टेट रेल ब्रिज था जो अंजी नदी पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में है। सेला सुरंग जो है ये कहाँ पर है? ये तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग जो सबसे लंबी सुरंग है, इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों ये जीते हैं ऑप्शन डी कर्नाटक बैंक ने। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने हाल ही में 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं, तो उसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है ऑप्शन ए अमेरिका ने। अमेरिका, ठीक है दोस्तों, भारत ने जो है अमेरिका से हाल ही में 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में कुछ हम फैक्ट जानते हैं।
सूखा प्रभावित दक्षिण अमेरिका से सीमित आपूर्ति के कारण भारतीय व्यापारियों ने अमेरिका से 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया। ठीक है दोस्तों, यह आयात उसके प्रतिदिन पाम ऑयल की ऊंची कीमतों के बीच किया गया। ठीक है दोस्तों, उच्च खरीद से अमेरिका सोया तेल की कीमतों का समर्थन करने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट इसको आप याद करके चलिए। जानते हैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर। विश्व बैंक ने रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो विश्व बैंक के द्वारा जो रिवार्ड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए, वाटर शेड में प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, वाटर शेड में प्रबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य। ये विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है रिवार्ड कार्यक्रम। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने $115 मिलियन के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का नाम रिवार्ड रिजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है रिवार्ड का। यह राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंध प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, ये रिवार्ड का फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये भारत सरकार, कर्नाटक, उड़ीसा राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने $115 मिलियन के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? दोस्तों ये जुड़ा है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय से। ठीक है दोस्तों, ये जो ICJS है इसका फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान 3375 करोड़ रुपए की कुल लागत से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। ठीक है दोस्तों, ये इसका दूसरा चरण है। गृह मंत्रालय द्वारा ICJS परियोजना के इस चरण को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल सहायक उपकरणों यानी डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने अधिकारियों को डेटा सुरक्षा पर दिशा निर्देश जारी किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों द्वारा इंटरनेट पर गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों, अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऑफिस में अमेजन के इको, एप्पल के होमपॉड और गूगल होम जैसे डिजिटल सहायक उपकरणों का उपयोग न करें और स्मार्टफोन या घड़ियों में एलेक्सा और सीरी सहित डिजिटल सहायकों को बंद करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक कदम उठाया जिसके तहत जो है गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, इसमें अमेजन के इको, एप्पल के होमपॉड, गूगल होम जैसे डिजिटल सहायक उपकरणों का उपयोग न करने की और स्मार्टफोन और घड़ियों में एलेक्सा और सीरी सहित डिजिटल सहायक को बंद करने की हिदायत दी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IMP है, इसको आप याद करके चलिए। ठीक है, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी 21 फरवरी जो इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को। और जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भाषा की विविधता और इसकी विविधता के बारे में जागरूक करने के लिए दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिन दुनिया भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, 17 नवंबर 1999 को पहली बार यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब? 17 नवंबर 1999 में इसकी पहली बार घोषणा की गई थी यूनेस्को द्वारा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो सबसे पहले विचार आया था, ये आया था बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बांग्लादेश में ये विचार आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के आम सम्मेलन ने 21 फरवरी को 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, घोषणा कब हुई इसकी? 17 नवंबर 1999 में। और कब मनाया जाने लगा ये? 21 फरवरी को 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्टर थे मातृभाषा दिवस के बाद से संबंधित, आप इसको याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है इनको।
अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। राष्ट्रीय डुंगोंग संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया? तो दोस्तों ये किया गया तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस मानसून वर्षा होती है? तो दोस्तों ये होती है लौटते हुए मानसून। ठीक है दोस्तों, इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ फैक्ट थे, आप इसको याद करके चलिए। IMP है ये। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हमने पढ़ी, मैंने से तैयार किया आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, इसमें हमने बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं आपको और बड़े महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।